अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक नया सीख रहे हैं, नया ट्रिक सीख रहे हैं, हम नया लेसन आज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन है कि इज एम आर का इस्तेमाल किस तरह से होता है और कहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमको कोई भी चीज सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद हम मरहलेवार सीखते जाएंगे तो हमको सारी चीजें समझ में आएंगी। इंग्लिश का ये प्रॉब्लम होता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। हम कोशिश तो बहुत करते हैं सीखने की, लेकिन हम सही सिमत में नहीं चलते। हम सोचते हैं कि अंग्रेजी को सीखना शुरू कहाँ से करें, कहाँ से जमा करें। हम इसको थोड़ा पीछे फॉलो करते हैं, उसके थोड़ा फॉलो करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात आते हैं जिसके जवाब हमारे पास नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है गाइस, कि हमको एक सिलसिलेवार मरहलेवार रोजाना कुछ न कुछ सीखते जाना है। एक साथ तो हम सारी चीजें नहीं सीख पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम एक वक्त आएगा कि हम सारी चीजें सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इज एम आर का इस्तेमाल कहां पर होता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। इज एम आर का इस्तेमाल आमतौर पर आसान जुमलों में होता है। आमतौर पर इज एम आर का इस्तेमाल आसान जुमलों में होता है। जो हम रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, जो जबान हम बोलते हैं, जो सेंटेंस हम बोलते हैं, इसका इस्तेमाल इसके अंदर होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसके मानी क्या है और किसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। सबसे पहले याद रखिए कि ये जमाने हाल में जो हम जुमले बोलते हैं, मौजूदा जमाने में जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर सिंपल सेंटेंस में ये जुमला जो है इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब इसके हर एक के माने अलग अलग है और उसके हिसाब से हमको इस्तेमाल करना है। जैसे ईज का माना क्या होता है। ईज का माना क्या होता है। एक वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, सिंगुलर जो चीज है वो वाहिद जो है जिसमें है उसके लिए इस्तेमाल होता है, ही शी। हाँ, इनके वाहिद के लिए जब हम बात करते हैं तब हम क्या का इस्तेमाल करते हैं, ईज इस्तेमाल करते हैं। और एम का इस्तेमाल क्या होता है, एम का माना होता है हूं। ये इस्तेमाल होता है आई के लिए। काय के लिए होता है, आई के लिए यम इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आर कहां पर इस्तेमाल होता है, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है और आर का माना होता है हैं। आर का माना क्या होता है, हैं। देखिए, प्लूरल के लिए और यू के लिए आर इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब हम सब्जेक्ट देख के पता लगाएंगे कि हम कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के सेंटेंस लिखा हूं, इसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। बहुत आसान है, हमको सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन हम कभी कभी गलती करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं एक मुअल्लिम हूँ। आसान जुमला है, सिंपल जुमला है, सादा जुमला है। मैं एक मुअल्लिम हूँ। तो इसको हमको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में बनाना है। इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं का मैं जैसे कि वैसा हम लिखेंगे। यहाँ पर मैं के लिए हम क्या लिखते हैं, आई। हम यहाँ पर हमने आई लिखा। उसके बाद मैं एक मुअल्लिम हूँ। मैं एक मुअल्लिम हूँ। आई के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगता है सिंपल टेंस के अंदर, वो क्या लगता है, एम लगता है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आई एम। एक यानी एक के लिए आमतौर पर अ लिखा जाता है। आई एम अ। मुअल्लिम के लिए क्या होता है, टीचर। क्या बना, आई एम अ टीचर। मैं एक मुअल्लिम हूं। आई एम अ टीचर। इसको मॉडर्न अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, हम बोलते हैं कैसे, इसको जल्दी में बोलते हैं जो, तो आई एम टीचर। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के एम लिखते हैं और क्या लिखते हैं, अ टीचर। आई एम टीचर, आई एम अ टीचर। इस तरह से हम इसको बोलते हैं, मैं एक मुअल्लिम हूं, मैं एक टीचर हूं। चलिए उसके बाद देखिए, हम बहुत गरीब हैं। दूसरा जुमला क्या है, हम बहुत गरीब हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट काम करने वाला। सब्जेक्ट कौन है, हम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वी। ये हमको याद होना बहुत जरूरी है। वी, हम बहुत गरीब है। अब वी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, जमा में है, वी यानी हम सब। हाँ, जमा में है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर। वी आर, क्या हुआ, वी आर। उसके बाद क्या है, बहुत। बहुत के लिए क्या लिखते हैं हम, वेरी। वी आर वेरी। गरीब के लिए क्या कहते हैं, पुअर। वी आर वेरी पुअर। हम बहुत गरीब हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए,
ये आपका कलम है। क्या है सेंटेंस? ये आपका कलम है। अब इसके लिए हमको सब्जेक्ट ये है, कोई चीज है, बेजान चीज है, हाँ, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इट। हाँ, इट बेजान चीज। हाँ, इट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बेजान चीज। ये आपका कलम है। हाँ? ये आपका कलम है, यहाँ पर है आया है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे, क्योंकि हमको मालूम है हेल्पिंग वर्ब भी इसके लिए हाई लगता है। इट इज किसका है? यूर, आपका कलम है। आपके लिए क्या बोलते हैं हम? यू। और अब तुम्हारे के लिए, आपके लिए यूर। इट इज यूर पेन। क्या बना? इट इज यूर पेन, ये आपका कलम है। उसके बाद देखिए, वो एक लड़का है। वो लड़का है, मुजक्कर है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर? ही। इसके बाद क्या है यहाँ पर? इज है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। ही इज, हाँ, एक है इसलिए हम क्या लिखेंगे? अ। कौन है? लड़का है, बॉय। ही इज अ बॉय। ये सारे सेंटेंस बहुत ही आसान है। हमको सिर्फ इज, एम, आर, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहां पर इस्तेमाल करना है, ये याद होना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, ये सारे सेंटेंस हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बित जुमले जो है हमारे, जिसके अंदर मुस्बित जुमला कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा है? हाँ, जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है, और उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन का जो वर्ड है, क्वेश्चन का जो लफ्ज है, सवालिया जो लफ्ज है, वो उसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ है, सादा जुमला है। इसको क्या कहते हैं? हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम कभी भी बात करते हैं, एक तो हाँ में करते हैं या फिर ना में करते हैं। अब उसी के लिए हम देखेंगे, ना में इस्तेमाल जब करते हैं हम, उसको क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस, यानी हम मनफी जुमला जब बोलते हैं। मुस्बत जुमला तो हम बोलते हैं हाँ में, और मनफी जुमला हम कैसे बोलते हैं? ना में बोलते हैं, नहीं के लिए बोलते हैं। उसको हम इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे निगेटिव के अंदर। अब इसी को हम क्या करेंगे? एक निगेटिव बनाएंगे। जैसे मैं एक मुअल्लिम हूं, इसका हम उल्टा अगर करेंगे तो क्या करेंगे? मैं मुअल्लिम नहीं हूं, ऐसे होगा ना। तो देखिए, चलो निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमको? इज, एम, आर के बाद नॉट लगाना है। जैसा सेंटेंस मुस्बत का बना है पूरा वैसे बनाएंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ, इसके बाद फौरन बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर है आई एम अ टीचर है, तो हम क्या लिखेंगे? आई एम। उसके बाद क्या हमको मालूम है? एम के बाद क्या लगाना है? नॉट। एम के बाद क्या लगाएंगे? नॉट अ टीचर। आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक मुअल्लिम नहीं हूं, मैं एक मुअल्लिम नहीं हूं। उसके बाद वी आर वेरी पुअर की बात क्या लगाएंगे हम? जैसे वी के बाद क्या लगाना है हमको? सॉरी, आर के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। वी आर नॉट पुअर, हाँ, हम गरीब हैं। उसके बाद क्या हुआ? नॉट लगाए तो हम गरीब नहीं हैं। सॉरी, वेरी है, बहुत है। वी आर नॉट वेरी पुअर, हम बहुत गरीब नहीं हैं। उसके बाद ये आपका कलम है, इट इज योर पेन। इसके बाद क्या लगाना है हमको? नॉट लगाना है। तो कैसे लिखेंगे हम? जैसे कैसे जुमला लिखेंगे? इट, उसके बाद इज, इट इज नॉट, पूरा जुमला जैसे वैसे लिखना है। योर पेन, इट इज नॉट योर पेन, ये आपका कलम नहीं है। उसके बाद देखिए, ही इज अ बॉय। इसके बाद भी इज है, इसके बाद क्या लगाना है हमको? नॉट लगाना है। कैसे लिखेंगे हम? ही इज नॉट अ बॉय, मतलब क्या हुआ? वो एक लड़का नहीं है। इस तरह से बहुत आसान है। हमको अगर एक चीज समझ में आएंगी तो हम दूसरी भी चीज उसको आसानी से समझ पाएंगे। बस जरूरत है हमको थोड़ा थोड़ा करके समझने की। तो चलिए, अब ये तो हमारा हुआ कि अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ और नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट। चलिए अब हम देखेंगे कि सवालिया जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं।
जैसे हमने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, सवालिया जो जुमला हम बोलते हैं तो किस तरह से बोलते हैं, इसी को हम देखेंगे। बस इसके अंदर कायदा समझना है। क्या करना है इसके अंदर, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है सिंपल टेंस के, जो हेल्पिंग वर्ब है उन हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है कि जुमले की शुरुआत में लगाना है। बस इसकी जगह बदल देना है। क्या करना है, जगह बदल देना है हेल्पिंग वर्ब की। अब इसको क्या करेंगे, बाकी का पूरा सेंटेंस जैसे कि वैसे रहेगा, अब हम इसको सिर्फ बदलेंगे, इसको यहां लाएंगे, इसको यहां पर ले जाएंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहा है आपको, बहुत आसान है गाइस। अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम दूसरे वाले को पहला लिखेंगे, ये जो दूसरा वाला है इसको पहले लिखेंगे और ये पहले वाले को दूसरा लिखेंगे। मतलब हम इस सेंटेंस में क्या आया, सबसे पहले एम, उसके बाद क्या लिखेंगे, आई अ टीचर, अ टीचर। क्या हुआ सवाल, क्या मैं एक मुअल्लिम हूं, सवाल निशान आएगा, क्या मैं एक मुअल्लिम हूं। उसके बाद क्या आएगा, इसकी जगह पर इसको लिखना है, इसकी जगह पर इसको लिखना है। मतलब ये आएगा 1 नंबर पे, यह आएगा 2 नंबर पे। चलिए हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम आर वी, वेरी पुअर। इसका कैसा हो जाएगा, क्या हम बहुत गरीब हैं, क्या हम बहुत गरीब हैं। हाँ, उसके बाद इट इज यूर पेन है, इसको भी हम उसे उल्टा करेंगे। पहले लिखेंगे इज, उसके बाद लिखेंगे इट, उसके बाद सेंटेंस जैसे कि वैसा लिखेंगे। क्या बना, ये आपका कलम है, इसके पहले क्या लिखेंगे हम, क्या ये आपका कलम है, क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद क्या है, ही इज अ बॉय, इसको हम उल्टा करेंगे, इज ही अ बॉय। क्या वो एक लड़का है, सवाल निशान। सिर्फ क्या क्या लगाना है शुरुआत में, बस बहुत आसान है अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो गाइज आज का हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकॉन का बटन है, उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।